गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मैं दलजीत सिंह एकेडमिक काउंसलर। अभी क्वेश्चन ये है कि इस वीडियो में है क्या, अगर आपका बच्चा या आपके नजदीक बच्चा कोई भी 2026 में सीबीएसई से या आईसीएसई से या पंजाब बोर्ड से 10th कर रहा है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि आप कौन सी स्ट्रीम चूज कर सकते हो 10+1 और 10+2 के लिए, बिकॉज यही टाइम है जो डिसाइड करेगा कि आपने किस तरफ जाना है। क्या आपने साइंस चूज करनी है, क्या आपने आर्ट्स चूज करनी है, या फिर कॉमर्स की तरफ जाना है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। टिल द एंड वीडियो को देखिए, मिस मत कीजिए। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, क्योंकि अगर तो सही कैरियर चूज हो गया दैट्स फाइन, अगर गलत कैरियर चूज हो गया, गलत कैरियर मींस टू से दैट गलत स्ट्रीम चूज हो गई, तो सिर्फ 2 साल का नुकसान नहीं है, वो जिंदगी भर का रिग्रेट है। सो दैट्स व्हाई वॉच दिस वीडियो केयरफुली। इसका कोई भी पैसा नहीं है, यू कैन वॉच इट। इफ यू हैव एनी क्यूरी और एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एट द एंड, या फिर स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट प्रेस्टिजियस स्ट्रीम, दैट इज साइंस स्ट्रीम, जिसको हम पी, सी और बी बोलते हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये स्ट्रीम सुनने में काफी अच्छी है, क्योंकि इस स्ट्रीम को अगर आप अडॉप्ट करते हो कि फाइनली आप डॉक्टर्स, नर्सिंग या फार्मेसी यानी कि मेडिकल प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हो और एक अच्छी अर्निंग ले सकते हो, जो कि सभी स्टूडेंट के पेरेंट्स के माइंड में होता है। बट रियलिटी सुन लो, नीट इज क्वाइट डिफिकल्ट। लाखों बच्चे हर साल नीट के लिए अपेयर होते हैं। क्या आप इस प्रेशर को झेल पाओगे? अगर हाँ, तो दिस इज फॉर यू। तो ये रियलिटी को ध्यान से दिमाग में रख के चलिएगा, और ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए जब आप साइंस स्ट्रीम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी चूज कर रहे हो। क्या पूरे 2 साल पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ सकते हो? अगर पढ़ सकते हो देन ऑफ कोर्स दिस स्ट्रीम इज फॉर यू। नेक्स्ट, साइंस स्ट्रीम की हम दूसरी बात करते हैं, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ये सेकंड प्रेफर्ड स्ट्रीम है। अगर आप इस स्ट्रीम को चूज करते हो और लास्ट तक जाते हो तो ऑब्वियसली आप इंजीनियर्स, एनडीए, आर्किटेक्चर या डेटा साइंस में जा सकते हो। आपका करियर अच्छा हो सकता है। बट कीप वन थिंग इन योर माइंड, सिर्फ स्कोर से कुछ नहीं होगा। इफ यू आर गेटिंग 85% या 90%, ये आपको इसमें सक्सेस नहीं दिलाएगा, बट आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। आप इंटरेस्टेड भी होने चाहिए, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स में अच्छे से आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और अच्छे से आपको ये चीजें आनी चाहिए। जब मैं बोल रहा हूँ कि आनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि सिर्फ आप बुक्स पर ही रिलाय करें। आपको बुक्स के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क भी करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी इज नेसेसरी फॉर यू। अगर हाँ, तो साइंस स्ट्रीम यानी कि पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इज फॉर यू। आप उसे चूज कर सकते हो और अपना करियर एज ए इंजीनियर, एज एनडीए पर्सन, सिविल सर्विसेज में भी आप जा सकते हो। डेटा साइंस बहुत अच्छी स्ट्रीम आजकल, उसमें भी आप जा सकते हो। तो ये हमारी साइंस की स्ट्रीम हो गई। बट कीप वन थिंग इन योर माइंड, साइंस को चूज करना यानी कि काफी दिन पढ़ना। सेल्फ स्टडी आपकी अच्छी होनी चाहिए, सिर्फ ट्यूशंस या एक्स्ट्रा क्लासेस से नहीं चलेगा। नॉर्मली क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स जब 10th के बाद कोई स्ट्रीम चूज करने लगते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ बेटा साइंस चूज कर लो, नॉन मेडिकल चूज कर लो, स्कोप काफी अच्छा है। बट कीप वन थिंग इन योर माइंड कि स्टेटस के लिए आप साइंस चूज कर लोगे, नॉन मेडिकल चूज कर लोगे, बट इसमें हार्डवर्क लगता है। हार्डवर्क इनफैक्ट सभी में लगता है, चाहे आप साइंस मेडिकल ले लो, नॉन मेडिकल ले लो, कॉमर्स ले लो, इवन आर्ट्स भी ले लो। इस वीडियो में मैं आपको कॉमर्स और आर्ट्स के बारे में बताऊंगा, फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी स्ट्रीम आपके लिए या आपके बच्चे के लिए अच्छी है। जाते जाते एक केस स्टडी पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि एक लोकल स्टूडेंट था जलंधर से। तो लास्ट ईयर he decided to choose non-medical. Sorry, I would say that his parents decided to choose non-medical. बच्चा स्कोर अच्छे थे, 85% स्कोर was there. बच्चा पढ़ने में होशियार था, but after 6 months he had to change his stream. उसे स्ट्रीम बदलनी पड़ी. Reason being he was not able to bear the pressure. Pressure इतना हो गया कि वो bear नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसको स्ट्रीम चेंज करनी पड़ी।
सो कीप वन थिंग इन योर माइंड कि अगर आप साइंस ले रहे हो, चाहे वो मैथ्स के साथ हो, चाहे वो बायोलॉजी के साथ हो, आपको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और हैंडल नहीं कर सकते हो, बट विद द फाइन और गुड एडवाइस के साथ आप इन चीज़ों को पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हो। आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा कि आपको प्रेशर भी कैसे हैंडल करना है अगर आप साइंस स्ट्रीम ले रहे हो या कोई और स्ट्रीम चूज कर रहे हो। यहीं पर बस नेक्स्ट अब मैं बात करूंगा कॉमर्स स्ट्रीम की। कॉमर्स इज ए क्वाइट पॉपुलर सब्जेक्ट दीज डेज, काफी सारे बच्चे से चूज कर रहे हैं, बट उसका मेन रीजन जो है ये है कि या तो स्टूडेंट्स जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, ऑफ कोर्स कनाडा या यूके में जाना चाहते हैं, तो दे थिंक सो दैट कि उनका कैरियर वहां पर अच्छा होगा। ऐसी बात ठीक है, कैरियर अच्छा हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप इंडिया में कॉमर्स लेते हो और अच्छे स्कोर लेकर और अच्छे प्रैक्टिकल वे के साथ पास होते हो, तो डेफिनेटली यू हैव गुड कैरियर इन इंडिया टू। तो बात करता हूँ कॉमर्स की। कॉमर्स में फर्दर यू कैन चूज कॉमर्स विद मैथ और विदाउट मैथ। विद मैथ के साथ ऑफ कोर्स आपको सिर्फ नंबर्स ही नहीं, इसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए। देखो, नॉन मेडिकल में भी मैथ है, कॉमर्स में मैथ है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट है बट आपको नंबर की कोई परवाह नहीं है, तो आप कॉमर्स विद मैथ चूज कर सकते हो। कैरियर अच्छा है इसमें। आप ऑफ कोर्स सी के लिए ट्राई कर सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट इज क्वाइट पॉपुलर दीज डेज। तो आप ऑफ कोर्स कुछ डेटा साइंस में भी जा सकते हो। दैट्स नॉट ओनली कि सिर्फ नॉन मेडिकल के लिए है। अकाउंटिंग्स में आपका अच्छा करियर हो सकता है, बीटेक में जा सकते हो आप। तो कुछ ऐसी स्ट्रीम्स है कि आप विद मैथ करके जा सकते हो। ऑन द अदर हैंड +2 विदाउट मैथ कर रखी है, यानी कि कॉमर्स विदाउट मैथ कर रखी है, तब भी आपका फ्यूचर अच्छा है। ऑफ कोर्स सेम स्ट्रीम्स ही रहेंगी। इनफैक्ट आप बीबीए भी कर सकते हो, बिजनेस प्रोग्राम आप अच्छे से चला सकते हो। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि रिसेंट डेज में मैनेजमेंट प्रोग्राम्स बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, चाहे वो साइंस मैनेजमेंट हो, चाहे वो डेटा मैनेजमेंट हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो। अगर आप अच्छे बैंकर्स बनना चाहते हो, बैंकिंग की फील्ड में जाना चाहते हो, ऑफ कोर्स कॉमर्स इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू, वर्क हार्ड सभी में है, पढ़ना आपको सभी में पड़ेगा। पढ़ने के अलावा आपका इंटरेस्ट जो है वो जरूर होना चाहिए। बाकी मैंने आपको पर्सपेक्टिव बता ही दिया कि बच्चे कॉमर्स इसीलिए चूज करते हैं क्योंकि वो मेडिकल या नॉन मेडिकल का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं, और सेकेंडली दे आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो वो बीच का रास्ता चूज करते हैं, दैट इज कॉमर्स। तो कॉमर्स एक अच्छी फील्ड बन चुकी है आज की डेट में। आपको बीकॉम LLB भी कर सकते हो अगर आपने लाइक कॉमर्स के साथ अपनी +2 करी है। तो बाकी if you are interested in commerce and you want to have some more kind of advice, तो I would suggest you कि इस प्लेलिस्ट में बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो कि कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स के बारे में बताती है। यू कैन वॉच दोज एंड यू कैन डिसाइड। नेक्स्ट सेशन में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ह्यूमैनिटी, जो कि अंडर एस्टिमेटेड स्ट्रीम है, कि उसमें आपके क्या करियर हैं, आप कैसे उस स्ट्रीम को ऑप्ट करके अच्छा कैरियर चूज कर सकते हो। देखो, पहली बात तो ये सोचना कि आर्ट्स वही स्टूडेंट्स रखते हैं जो कि वीक है, वीकर सेक्शन के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। डू यू नो वन थिंग कि आर्ट्स वो बच्चे रखते हैं जो कि क्रिएटिव होते हैं। आज की डेट में देखो तो आर्ट स्ट्रीम के बहुत सारी ब्रांचेज है। मीन्स टू से दैट कि आप आर्ट्स को लेके बहुत अपना करियर परस्यू कर सकते हो। आर्ट्स को चूज करके आप अच्छे पेंटर बन सकते हो, आप अच्छे फैशन डिजाइनर बन सकते हो, इवन यू कैन ऑप्ट फॉर द मैनेजमेंट फील्ड, सिविल सर्विसेज, IPS और IAS, साइकोलॉजी, लॉ, टीचिंग। There are so many careers that you can pursue, but it depends कि आप कौन सी सब्जेक्ट चूज करते हो। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात कि पिछले कुछ सालों में, 4 सालों में ये देखा गया है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो MUN में पार्टिसिपेट करते हैं, दे आर फ्रॉम द ह्यूमैनिटी, दे आर फ्रॉम द आर्ट स्ट्रीम। और वो बच्चे डिबेट स्किल्स में अच्छे होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होते हैं। सो दैट्स व्हाई आर्ट्स इज नॉट अ वीकर सेक्शन। ये सिर्फ वीकर सेक्शन के नहीं लिए है, ये एक क्रिएटिव सेक्शन के लिए। आप अब इस सेक्शन का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन कि कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए और क्या सोच के चूज करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो इंटरेस्ट आ जाता है कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है।
इंटरेस्ट मैटर्स मोस्ट। आप बच्चे को प्रायोरिटी दो, उससे पूछो कि हाँ भैया तेरा किस फील्ड में, किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। सेकेंड वन इज स्ट्रेंथ इन सब्जेक्ट। उसकी कौन से सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ है, मतलब कि अच्छे खासे स्कोर ले रहा है और खुद से उसका मन करता है कि मैं इस सब्जेक्ट में ही पढ़ाई करूं। दैट विल हेल्प यू टू नो कि आपके बच्चे को साइंस में जाना चाहिए, कॉमर्स चूज करनी चाहिए या फिर आर्ट्स के साथ सेटिस्फाइड होना चाहिए। थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल क्या है? आप अभी से अगर लॉन्ग टर्म गोल चूज करके चलते हो कि लाइक डू यू सी योर चाइल्ड एज अ एडवोकेट, एज अ डेटा साइंटिस्ट, या फिर आप उसे कोई आर्टिस्ट बनने को देखना चाहते हो, देन यू कैन डिसाइड ऑन द बिहाफ ऑफ दैट कि आपको साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स चूज करना चाहिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज फोर्थ फैक्टर, दैट इज योर फाइनेंशियल कंडीशन। फाइनेंशियल कंडीशन भी देखना जरूरी है। क्या आपका बच्चा बहुत अच्छा है साइंस में, बट आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि आप उसे परस्यू करा सको, बिकॉज MBBS BDS टेक्स अ लॉट ऑफ मनी। दैट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ योर्स कि आपका बच्चा किस फील्ड में जाए। लास्ट में एक पंजाब के प्रोस्पेक्टिव को देखते हुए मैं आपको ये भी सजेस्ट करना चाहूंगा कि लाइक यू शुड कीप वन थिंग इन योर माइंड कि इंडिया में स्टडी कंटिन्यू करनी है या अब्रॉड जाना है। अब्रॉड जाना है तो यू मस्ट चूज अ करियर अकॉर्डिंग टू दैट। अगर इंडिया में स्टडी करनी है तो आप उस तरह से आप अपनी स्टडी को चूज कर सकते हो। और मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगा, डू नॉट कंपेयर, क्योंकि हर बच्चा सेम नहीं होता है। सो डो नॉट मेक कंपैरिजन। अगर पड़ोसियों के बच्चों ने अच्छे स्कोर लिए हैं तो आपका बच्चा भी ले पाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपका बच्चा उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोर ले, हो सकता है उतने ज़्यादा अच्छा स्कोर ना ले, बट अच्छा एक सिटीजन बने। सो दैट्स व्हाई नेवर मेक द कंपैरिजन। और स्टूडेंट्स के लिए अपने दोस्तों को देखकर या फिर किसी भी इन्फ्लुएंस में आकर कोई भी डिसाइड ये मत करो कि आपको आर्ट्स स्ट्रीम इसलिए चूज करनी है क्योंकि आपके फ्रेंड्स चूज कर रहे हैं, या फिर आपको साइंस में इसलिए जाना है क्योंकि आपका बेस्ट फ्रेंड जो है वो साइंस में जाना चाहता है। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है व्हाइल चूजिंग द स्ट्रीम के जो पेरेंट्स और बच्चे अक्सर करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक ये है कि चूजिंग साइंस बिकॉज ऑफ द प्रेस्टीज। हाँ, कि साइंस लेना मतलब कि उनके लाइक रेपुटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, वो दोस्तों को बता पाएंगे। दैट्स अ बिगेस्ट कॉमन मिस्टेक। सेकेंड वन इज चूजिंग द स्ट्रीम विदाउट काउंसलिंग। बिना काउंसलिंग के स्ट्रीम चूज करना। ऑफ कोर्स अगर आप अच्छे स्कूल्स की बात करो तो उनमें कैरियर काउंसलर्स होते हैं दैट कैन गाइड यू बेटर वे कि आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए। बिकॉज जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हो, ABC कोई भी स्कूल है, वहां पर आप कैरियर काउंसलर से बात करो और उनसे आप प्रॉपर वे से पूछो कि इसको या बच्चे को किस स्ट्रीम में जाना चाहिए और कौन सी स्ट्रीम बेनिफिशियल होगी। और थर्ड मिस्टेक इज कि मार्क्स को ही टैलेंट समझ लेना। लाइक अक्सर पेरेंट्स सोचते हैं ना कि अगर मेरे बच्चे के 90% स्कोर आ रहे हैं तो ही इज इंटेलिजेंट, अगर 95 आ रहे हैं तो ही सुपर इंटेलिजेंट, अगर 60 पे रह रहा है तो आपका बच्चा वीकर है। बट ऐसा नहीं है। और एक कॉमन जो मिस्टेक है या कॉमन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है, वो ये है पेरेंट्स का प्रेशर ब्लाइंडली फॉलो करना। ब्लाइंडली फॉलो करना, बच्चे कई बार ये नहीं देखते कि उनका इंटरेस्ट क्या है या क्या नहीं है, वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के पैशन को फॉलो करते हैं कि हाँ भाई मेरे फादर जो है वो डॉक्टर बनना चाहते थे बट किसी कारण नहीं बन पाए तो मैं बनूंगा। ऐसा नहीं है बच्चे, आपका इंटरेस्ट किसी और फील्ड में हो सकता है, आप किसी और फील्ड में अच्छा काम कर सकते हो। डॉक्टर इज नॉट ओनली द स्ट्रीम। लास्ट में मैं यही कहूंगा, अगर आपका बच्चा या आपके किसी भी नोन का बच्चा जो है 10th क्लियर कर रहा है तो एक बार ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बिकॉज इस वीडियो में मैं सारी चीजें नहीं कवर कर पाया हूँ, बट आने वाली वीडियोस में मैं आपको साइंस, कॉमर्स, आर्ट सभी स्ट्रीम के बारे में इन डिटेल बताऊंगा। बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी क्यूरी, you can contact me on the given number. I am available. Thank you.